हेलो एंड वेलकम टू ऑल ड्रैगन बॉल फैंस। दोस्तों आप सबका एक बार फिर से स्वागत है ड्रैगन बॉल सुपर की एक नई वीडियो में। तो यार आज की वीडियो में हम करने वाले हैं ड्रैगन बॉल सुपर एपिसोड 125 के प्रीव्यू का ब्रेकडाउन। तो यार जैसा कि हमें पता है कि गुहान जो है वो इस वक्त एलिमिनेट हो चुका है और अब फाइट चल रही है टोपो वर्सेस एंड्रॉइड 17 और फ्रीजा की। और अगले एपिसोड में उन्हीं तीनों पर फोकस होने वाला है, उन्हीं तीनों पर फोकस होगा, वही तीन जो रह गए हैं गोकू, वेजिटा और जीरन के अलावा। मगर जो अभी आज की वीडियो में हम एपिसोड 125 के प्रीव्यू का ब्रेकडाउन करेंगे और ये देखेंगे कि आगे आने वाले एपिसोड में क्या क्या हो सकता है, हम क्या क्या अनुमान लगा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से कर लें, क्योंकि आगे भी मैं इस तरह की कई और वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तो चलिए यार वीडियो शुरू करते हैं। आप इस वक्त देख रहे हैं प्रीव्यू का सबसे पहला सीन। आप इस सीन में देख सकते हैं कि एंड्रॉइड 17 जो है वो टोपो पर की ब्लास्ट करता चला जा रहा है। मगर अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या एंड्रॉइड 17 टोपो को हरा पाएगा? क्या एंड्रॉइड 17 की पावर लेवल जो है टोपो के पावर लेवल के बराबर है या नहीं? तो यार देखो, जैसा कि हमें पता है कि गोकू जो है सुपर सैयन ब्लू फॉर्म के अंदर एंड्रॉइड 17 से मुकाबला कर चुका है और एंड्रॉइड 17 जो है सुपर सैयन ब्लू फॉर्म को बहुत ही अच्छे तरीके से टक्कर भी दे सकता है। एंड्रॉइड 17 की इतनी पावर है। मगर जैन एग्जीबिशन मैच के अंदर टोपो जब गोकू से फाइट कर रहा था तो टोपो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था सुपर सैयन ब्लू से। टोपो जो है गोकू की सुपर सैयन ब्लू फॉर्म को बहुत ही आसानी से हरा पा रहा था। देखो यार, एंड्रॉइड 17 जो है वो सिर्फ टक्कर दे सकता है, सुपर सैयन ब्लू को हरा नहीं सकता। मगर टोपो जो सुपर सैयन ब्लू को भी हरा रहा था। इसका मतलब तो भाई यही हुआ कि टोपो की पावर एंड्रॉइड 17 से काफी ज्यादा है। इसका मतलब तो भाई ये हुआ कि टोपो जो है एंड्रॉइड 17 से काफी अच्छे तरीके से फाइट करेगा और मुझे नहीं लगता कि एंड्रॉइड 17 जो है वो टोपो को इतनी आसानी से हरा पाएगा। अगर वो अकेला हुआ तो अकेला तो बिल्कुल नहीं हरा सकता, उसको फ्रीजा की मदद लेनी ही होगी। हाँ, ऐसा हो सकता है कि एंड्रॉइड 17 और फ्रीजा दोनों मिलकर टोपो पर अगर एक साथ हमला करें, कोई ट्रिक वगैरह इस्तेमाल करें जैसे कि उन्होंने डिस्पो के साथ की थी। अगर ऐसी कोई ट्रिक वगैरह इस्तेमाल करें तब तो बहुत ही आसानी से वो टोपो को हरा सकते हैं। क्योंकि भाई यूनिवर्स 11 वाले, मैंने देखा है कि यूनिवर्स 11 वाले ट्रिक्स के झांसे में बहुत ही आसानी से आ जाते हैं। जीरन भी जो है वो गोकू की ट्रिक के सामने जो है फेल ही हो गया था, मगर बाद में वो बच गया और डिस्पो भी गया ट्रिक के सामने। मुझे लगता है कि शायद टोपो को भी ये ऐसे ही हराने वाले हैं। तो अब इससे अगला सीन देखें। यहाँ पर जो है टोपो जो है एंड्रॉइड 17 के की ब्लास्ट को डॉज करता चला जा रहा है। उसके लिए वो की ब्लास्ट कुछ है ही नहीं। और जैसा कि हमने अनुमान लगाया था कि टोपो जो है बहुत ही आसानी से एंड्रॉइड 17 को हरा सकता है। अब एंड्रॉइड 17 जो है वो टोपो पर की ब्लास्ट करता चला जा रहा है, मगर टोपो को कोई फर्क नहीं पड़ रहा। टोपो की स्पीड बहुत ही ज्यादा है, वो सिर्फ भागता चला जा रहा है दीवार पर। और अब आप इससे अगला सीन देखें। यहाँ पर टोपो जो एंड्रॉइड 17 पर हमला करने को आता है। अकेला तो एंड्रॉइड 17 कुछ भी नहीं कर सकता। अब आप इसे अगले सीन में देखें। यहाँ पर गोकू और वेजिटा हैं और ऐसा लग रहा है आहिस्ता आहिस्ता उन दोनों की पावर कम होती चली जा रही है और वो काफी ज्यादा थक चुके हैं। क्योंकि गोकू जो है, गोकू की कायोकेन जो है इस वक्त खत्म हो चुकी है और वेजिटा ने भी अपनी की रिलीज करना खत्म कर दी है। इसका मतलब तो भाई वो दोनों बहुत ही बुरे तरीके से थक चुके हैं और देखने से तो ऐसा लग रहा है काफी ज्यादा धुलाई भी हो चुकी है जीरन से उनकी। और अब यहीं पर गोकू जो है आहिस्ता आहिस्ता थकना शुरू हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता गोकू जो है अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म को पहुंच ही जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता गोकू की शर्ट फटना भी शुरू हो गई है। जितना ज्यादा गोकू थकेगा उतना ही ज्यादा वो करीब होता जाएगा अपनी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट फॉर्म के अंदर। अब मुझे नहीं पता वेजिटा का क्या बनेगा, क्योंकि इस वक्त वेजिटा अपनी न्यू फॉर्म के अंदर है और हमें पक्की बात सामने नजर आ रहा है यार कि वेजिटा अपनी न्यू फॉर्म के अंदर भी जीरन को नहीं हरा पाया। पता नहीं जीरन क्या खा के पैदा हुआ था। अब इससे अगले सीन में देखें। यहाँ पर जीरन है वो चलता हुआ आ रहा है। अब भाई ये एनिमेशन जो है ये कई बार रिपीट किया गया है, 5-6 बार तो मैंने इसको देखा होगा। सेम एनिमेशन को बार बार रिपीट किया गया है। जीरन बस चलता ही आ रहा है और इससे आगे जो है गोकू है और फिर वेजिटा। अब यहाँ पर गोकू कह रहा है शोडाउन विद टोपो बिगिंस, मतलब टोपो से लड़ाई अब शुरू हो जाती है। एंड्रॉइड 17 जो है अपनी इन्फिनिट एनर्जी का इस्तेमाल करता है। आपको पता है कि एंड्रॉइड की एनर्जी जो है कभी खत्म नहीं होती, यही फायदा है एंड्रॉइड्स को। मतलब यार ये तो बहुत ही ज्यादा फायदा है। और इस वक्त फ्रीजा जो है वो स्नीक अटैक कर रहा है टोपो पर, मतलब छुप कर अटैक कर रहा है टोपो पर। देखो अगर ये ट्रिक काम कर जाती है फिर तो भाई टोपो एलिमिनेट हो जाएगा, अगर नहीं करती फिर तो भाई काम खराब है। अब इस अगले सीन में गोकू और वेजिटा दोनों मिलकर जो है जीरन से फाइट कर रहे हैं। अब ये बहुत ही कमाल की फाइट होने वाली है। मुझे नहीं लगता इस एपिसोड के अंदर इस पर फोकस करेंगे, ये आगे आने वाले एपिसोड के अंदर इस पर जरूर फोकस करने वाले हैं। अब इस अगले सीन में एंड्रॉइड 17 जो वो भाग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों भाग रहा है, टोपो से डर के भाग रहा है क्या, और पीछे से टोपो जो है उस पर की ब्लास्ट करता है मगर कोई फायदा
यानी एंड्रॉइड 17 जो अपनी शील्ड यूज कर लेता है। भाई एंड्रॉइड 17 की एक तो इन्फिनिट एनर्जी भी बहुत काम करती है और इसकी एक शील्ड वो बहुत ही ज्यादा फायदा है इसका। तो अगर ये सब चीजें गोकू के पास होती फिर तो भाई जीरन को वो छोड़ता ही ना। अब इससे अगले सीन में जो है वो टोपो है। आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि टोपो को कोई पुश करता जा रहा है। मुझे लगता है एंड्रॉइड 17 और फ्रीजा दोनों मिलकर टोपो को पुश करते चले जा रहे हैं। उन दोनों की पावर जो है टोपो से काफी ज्यादा है। जैसा कि मैंने कहा था अगर वो दोनों मिलकर फाइट करते हैं तो टोपो को बहुत ही आसानी से एलिमिनेट कर देंगे। उनकी पावर टोपो से भी ज्यादा हो जाएगी। अब यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि एंड्रॉइड 17 और फ्रीजा दोनों ने मिलकर जो है की ब्लास्ट किया है टोपो पर और आहिस्ता आहिस्ता टोपो जो है वो स्टेज के कॉर्नर की तरफ होता चला जा रहा है। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि एंड्रॉइड 17 जो है वो टोपो को अपने की ब्लास्ट से पुश करता चला जा रहा है और दूसरी तरफ फ्रीजा जो है पीछे से टोपो पर अटैक करता चला जा रहा। बहुत ही चालबाज है फ्रीजा, पीछे से अटैक करता है सब पर। अब आगे से एंड्रॉइड 17 जो है अटैक करना शुरू हो गया है और पीछे से फ्रीजा अटैक करना शुरू हो गया। अब कपड़े तो भाई फटेंगे ही फटेंगे टोपो के। और यहाँ पर टोपो का फेस लुक बहुत ही क्लोज लुक है। अब मैं हमेशा सोचता था कि अगर ये मूछें ना होती तो ये अंदर से कैसा लगता टोपो। सच में कह रहा हूँ बहुत ही ज्यादा मुझे लगता है फनी होगा अगर ये मूछें ना हो। लगता है टोपो की शेव करनी ही पड़ेगी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि टोपो के कपड़े फटते चले जा रहे हैं। और भाई ये क्या हो गया, टोपो नंगा हो गया। ओ यार टोपो क्या कर रहा है, तू नंगा हो गया यहीं पर। ओ तो सॉरी यार, सीरियस आप सीरियस। तो यार जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि टोपो के आसपास जो है पर्पल कलर का ऑरा निकलना शुरू हो गया। इसका मतलब टोपो के पास गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर है। अगर आप ध्यान से देखें तो ये वो वाला ऑरा नहीं जो डिस्पो के आसपास हुआ था। डिस्पो की वो एनर्जी वाला ऑरा था, ये और ऑरा है। ये ऑरा है पर्पल कलर का, थोड़ा लाइट पर्पल है ये और बिल्कुल ऐसे ही ऑरा है जैसा कि गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन का होता है। हमने बीरस का ये ऑरा देखा, जब भी वो हकाई टेक्निक यूज करने वाला होता है तो यही ऑरा जो है उसके आसपास से निकलना शुरू हो जाता है। और यही ऑरा जो हमने यूनिवर्स 9 की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की हकाई टेक्निक के अंदर भी देखा था। तो इसका मतलब तो भाई सेम हुआ कि टोपो के पास गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर तो जरूर ही है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि टोपो जो है हकाई टेक्निक यूज करने वाला है, क्योंकि उसे भी पता है कि टूर्नामेंट ऑफ पावर में मारना किसी को अलाउ नहीं है, तो वो पागल नहीं है ऐसा करेगा। मगर ये यहाँ पर बात करने वाली ये है कि टोपो के पास ये पावर आई कैसे। तो यार हमें ये तो पता है कि टोपो जो है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने का कैंडिडेट था। यूनिवर्स 11 का अगला गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है वो टोपो नहीं होना था। बेलमोर जो है वो रिटायरमेंट ले रहा था। मतलब यार टोपो अभी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनना सीख रहा था, मगर उसके पास इतनी जल्दी गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर आ कैसे गई। मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद बेलमोर ने जो है वो टोपो को गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर दी है। उसने ऐसा कहा होगा कि शायद टूर्नामेंट में तुम्हें इसकी जरूरत पड़ेगी तो तुम पहले ही एनर्जी ले लो। मुझे लगता है टोपो जो है अभी तक इस एनर्जी को फुल कंट्रोल नहीं कर सकता। और यार सच में बड़ा अजीब लग रहा है, टोपो के कपड़े उतरे हुए हैं। बैक तो चलो इन्हें दिखा दिया हमें, पर फ्रंट देखना रह गया। फ्रंट से कैसा लगेगा ये। और इससे अगले सीन में टोपो जो है दूर खड़ा है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर रिलीज कर रहा है। और इससे अगले सीन में फ्रीजा जो है वो हैरान है टोपो की गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाली पावर को देखकर। और भाई ये वाला सीन जरा चेक करो, बहुत ही कमाल का क्लोज फेस दिया है टोपो पर। यार टोपो पूरा जानवर लग रहा है, सही बात है। ऐसा लग रहा है कि इवल टोपो हो चुका है, इवल। जिस तरह गोकू का इवल रूप था ना ब्लैक गोकू, ये ब्लैक टोपो बन चुका है इस वक्त। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन टोपो। देखो यार अब टोपो के पास जो है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर तो आ गई। अब मुझे नहीं पता कि वो हकाई टेक्निक यूज करेगा या नहीं करेगा। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि शायद टोपो का इस पावर पर कंट्रोल नहीं है और वो जानवर सा बन गया है। और ऐसा लगता है कि वो बगैर देखे जो है ब्लास्ट करता चला जाएगा एंड्रॉइड 17 और फ्रीजा पर। मगर जो भी हो, मगर मुझे ऐसा क्यों लगता है कि इस गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन वाली पावर का ताल्लुक फ्रीजा से जरूर होगा, क्योंकि टूर्नामेंट ऑफ पावर के स्टार्ट में एपिसोड 95 के अंदर फ्रीजा ने जो है हकाई एनर्जी को कंट्रोल किया है। इसका मतलब फ्रीजा जो है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को कंट्रोल कर सकता है। तो यार अकीरा टोरियामा ने वो वाला एपिसोड कुछ ऐसे ही थोड़ी दिखा दिया होगा हमें, या फिर फ्रीजा को ऐसे थोड़ी दिखा दिया कि फ्रीजा जो गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को जो है कंट्रोल कर सकता है। इसका ताल्लुक टूर्नामेंट ऑफ पावर से था। मुझे उसी वक्त 100% यकीन हो गया था। और यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि टोपो जो है शायद कोई हकाई टेक्निक यूज करेगा, पता नहीं करेगा भी या नहीं करेगा। चलो जो भी किया है, तो मगर गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर तो होगी ना टोपो के पास। और मुझे ऐसा लगता है कि फ्रीजा जो है हैंडल कर लेगा टोपो को। गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर को तो वो हैंडल कर सकता है। मुझे लगता है वो टोपो की पावर को भी, टोपो के जितने भी की ब्लास्ट होंगे फ्रीजा जो उसको हैंडल कर लेगा। क्योंकि भाई मैं जानता था वो वाला एपिसोड को उन्होंने ऐसे ही नहीं दिखा दिया हमें कि फ्रीजा जो है हकाई टेक्निक को कंट्रोल कर रहा है। भाई कमाल चीज होगी ये तो। इसका ताल्लुक टोपो से है, डायरेक्ट टोपो से। यार मुझे ऐसा नहीं लगता कि अगले एपिसोड में चाहे वो टोपो एलिमिनेट होगा। मुश्किल बात ही लग रही है, क्योंकि मुझे लगता है एपिसोड के लास्ट में जाके टोपो जो है गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की पावर जो है रिलीज करेगा। और शायद अगला एपिसोड भी टोपो वर्सेस फ्रीजा वाला दिखा दें। मुझे नहीं पता एंड्रॉइड 17 का क्या होगा, क्या वो एलिमिनेट होएगा या फिर नहीं होएगा।
क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हो जाए, एंड्रॉइड 17 को अब एलिमिनेट हो जाना चाहिए, क्योंकि एंड पर बचने वाला है फ्रीजा, और जैसी हमें उम्मीद थी फ्रीजा ही एंड पर बचेगा। बाकी हम गोकू वर्सेस जिरन वर्सेस वजीटा का नहीं कह सकते उनमें से कौन एलिमिनेट होने वाला है। गोकू तो नहीं होगा, मुझे लगता है वजीटा ही होगा। अब देखने वाली बात यहाँ पर यह है कि वजीटा और फ्रीजा में से सबसे पहले एलिमिनेट कौन होता है। तो यार यहाँ पर ड्रैगन बॉल सुपर एपिसोड 125 के प्रीव्यू का एंड हो जाता है। एंड हो जाए यार, बेशक सब खत्म हो जाए, मुझे बस नंगा टोपो को फ्रंट से देखना है। फ्रंट से यार कैसा लगेगा, और यार टोपो के अगर हम शेव कर दें, उसकी मूछे खत्म कर दें, तब कैसा लगेगा वो नंगा टोपो, शेव हुआ हुआ टोपो। मगर जो भी हो, आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आज की वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। खुश रहें, खुश रखें। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगली वीडियो में। बाय बाय।